अरे प्रगति यात्रा किस बात की? बिहार की दुर्गति कर दी है इस डबल इंजन की एनडीए सरकार ने। अब ये आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सरकार का विदाई यात्रा साबित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीए न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा चंपारण से प्रारंभ हो गई है, जहां से महात्मा गांधी का कर्म क्षेत्र रहा है और जो भी यात्रा हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, तो उसका शुभारंभ नीतीश कुमार चंपारण से ही करते हैं। और प्रगति यात्रा का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चंपारण से कर दिया है। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कहा है अपने बयान में, पहले आप ये सुने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज से प्रगति यात्रा शुरू हो गई है। अरे प्रगति यात्रा किस बात की? बिहार की दुर्गति कर दी है इस डबल इंजन की एनडीए सरकार ने। अब ये आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सरकार का विदाई यात्रा साबित होगा और बिहार की जनता अब तैयार है। 2025 के चुनाव का इंतजार है और तेजस्वी सरकार बनाने के लिए बिहार की जनता तैयार है। इसलिए अब ये बिहार की जनता इस सरकार को खारिज कर रही, हर मोर्चे पर सरकार की विफलता ये बता रही है कि 18 साल से एनडीए की डबल इंजन की सरकार है। पाई पाई का हिसाब बिहार की जनता लेगी और जनता ने देखा है 17 महीने के तेजस्वी यादव जी के उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनका शासन को देखा है। नौकरियां किस तरह बांटी गई, किस तरह से काम किए गए। इसलिए अब जनता का भरोसा और विश्वास ये एनडीए सरकार, डबल इंजन सरकार खो चुकी है। अब इंतज़ार कीजिए तेजस्वी सरकार का और बिहार की भलाई इसी में है। अब जनता विदाई करेगी इस नीतीश सरकार को। अमित जी है और कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल करने आ रहे हैं अमित शाह। अब जो भी डैमेज इतना हो चुका है, अब वो डैमेज क्या करेंगे? अब जनता ये डैमेज वाली सरकार नहीं पसंद कर रही है। जनता को चाहिए जिन्होंने अपना सोच, अपना ब्लूप्रिंट बताया दिया तेजस्वी यादव जी ने कि हम सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे बिहार के लिए। माताओं बहनों के लिए माए बहिन मान योजना, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, जो रात में बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय सरकार ने किया है, उनको न्याय दिलाने के लिए तेजस्वी जी खड़े होते हैं। तो इसलिए अब जनता कुछ सुनने वाली नहीं है। अब ये डैमेज होने वाली सरकार पूरी तरह से डैमेज जनता करेगी। अब ये सरकार की विदाई है। के दौरा से कोई फर्क पड़ेगा? अब किसी के दौरा से कोई फायदा नहीं होगा और आक्रोश होगा। पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान हुआ है, बिहार इस अपमान को, देश इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए अब इस सरकार के प्रति जो लोगों ने विश्वास जताया, भरोसा जताया, 18 वर्षों समर्थन दिया, वो अब जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। जनता को भरोसा, विश्वास तेजस्वी जी पर है। जदयू के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के ये प्रगति यात्रा अंतिम यात्रा होगी, विदाई यात्रा होगी। इस तरह की बातें करते नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरह से बीपीएससी 17वीं परीक्षा के छात्रों के साथ अन्याय किया है सरकार ने, उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो प्रगति यात्रा कर ले, चाहे कोई भी यात्रा कर ले। ये यात्रा उनकी अंतिम यात्रा होगी। अब बिहार की जनता जान चुकी है, उनकी अंतिम विदाई बिहार की जनता कर देगी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। सीधे तौर पर यह कहते नजर आए कि अमित शाह ने जिस तरह से ये बयान दिया है, अंबेडकर को लेकर अब बयान दिया है, अपमानजनक शब्द कहा है, उससे बिहार की जनता भी रुष्ट है। और यदि डैमेज कंट्रोल करने के लिए अमित शाह यदि यहाँ आ रहे हैं तो वो डैमेज कंट्रोल नहीं करेंगे और भी डैमेज उस पार्टी को होने वाला है, यानी एनडीए की स्थिति और भी बुरी होने वाली है अमित शाह यदि बिहार में आते हैं तो। सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरह से अमित शाह ने ये बयान दिया है, इससे पूरे बिहार की जनता भी नाराज है और ये डैमेज कंट्रोल करने नहीं, ये डैमेज करने के लिए अपने ही पार्टी को
अमित शाह बिहार में आ रहे हैं। इससे आरजेडी को फायदा होने वाला है और आगे 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में जीत तेजस्वी सरकार की होगी और सरकार तेजस्वी की ही बनेगी। इस तरह की बातें कहते नजर आए मृत्युंजय तिवारी, और क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।